कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू निशा तेजवानी व्लॉग्स। आज मैं लेकर गई थी मेरे बेटे को हेयर कट के लिए। उसका नेक्स्ट डे बर्थडे था और बर्थडे के साथ साथ उसका बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट भी था फॉर वीज़ा। काफ़ी लंबे हो गए थे उसके बाल। मैंने सोचा उसका हेयर कट करवा लूँ, क्योंकि बाल वो कैरी कर नहीं पाता है अच्छे से। उसको बोलना पड़ता है बार बार कि युवराज अपने बाल ठीक कर लो। तो मैं उसको हेयर कट के लिए लेकर गई थी, जहाँ वो बहुत इन्जॉय कर रहा था। आई डोंट नो, उसको बहुत मज़ा आता है। वो मतलब इतना इन चीज़ों में इतना सॉफ्ट है ना, रोना नहीं है, शोर नहीं मचाना है। दूसरे बच्चे कैसे एकदम क्रेज़ी हो जाते हैं, रोना धोना जोर जोर से चिल्लाना, बट ये शुरू से ही ऐसा है। इसका आई विश कि मेरे पास इसके मुंडन की वीडियो होती, मैं आपको बताती दिखाती है मुंडन में भी कैसा था। एकदम ऐसा साइलेंट होकर बैठा हुआ था। हम लोग स्टिल उस मोमेंट को याद करके बहुत हंसते हैं कि कैसे बैठा था। तो ये मुझे यहाँ बुला रहे थे हेयर कट वाले चेक करने के लिए कि लेंथ आप देख लो आके। ही वॉज सो जॉली। मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ। वो बहुत खुश रहता है, उसको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, हेयर कट करवाना, अपना मेकओवर करवाना। ही वॉज रियली एन्जॉइंग दैट टाइम। काफ़ी अच्छा हेयर कट किया था उन्होंने, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था। वैसे इनके प्राइसेस बहुत चीप थे। मैं इनका नाम रिकॉर्ड करना भूल गई, वरना मैं आप लोगों को बताती। इनका नाम मैनचेस्टर में ही है, चार्ल्टन एरिया में। इन्होंने इनके नॉर्मल हेयर कट के थे 12 पाउंड, और इफ़ यू आर गोइंग विद सम लिटिल बिट ऑफ स्टाइलिश तो वो हो जाते हैं 14 पाउंड। 2 पाउंड इंक्रीज़ हो जाएंगे आपके, बट आई थिंक ओके है। ये था इसका फाइनल कट, जिसमें हम लोगों को मैंने इसके एक बार में बहुत अच्छे से स्मॉल करवा देती हूँ, क्योंकि इसके बहुत अच्छे से स्पीड में ग्रो हो जाते हैं हेयर्स। एक हफ्ते में इतने बड़े हो जाते हैं, नाक तक आ जाते हैं, और फिर ये नहीं ऊपर करता है। यहाँ मेरे हस्बैंड स्टिल उसको गाइड कर रहे थे कि कैसे क्या सेट करना है। मज़ा आता है बच्चों को रेडी करने में, बच्चों का मेकओवर करवाने में, बट वो 1 से 2 दिन का ही रहता है। उसके बाद वो लोग वापस अपने उस नेचुरल लुक में आ जाते हैं। बाल नहीं बनाना है, बाल नीचे आ रहे, हु केयर्स। ये था उसका हेयर कट। यहाँ पेमेंट करते टाइम में युवराज का फीडबैक ले रही थी कि युवराज कैसा लगा। वहाँ उसको कॉम्प्लीमेंट्री जूस और लॉलीपॉप मिला, जिससे वो बहुत खुश हो गया। और फिर घर आने के बाद मैं लग गई अपने काम पर, और काम तो कभी ख़त्म नहीं होने जब आपका घर बच्चों वाला है। यहाँ मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी। लंच में आज बना रही थी, सिंपल लंच था, दाल राइस बनाने का प्लान था मेरा। दाल राइस मैंने चढ़ा दिए थे गैस पर, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने अपने किचन का पूरा काम किया। आप देखेंगे आगे की वीडियो में, काम ख़त्म ही नहीं होते हैं जब आपका बच्चों वाला घर रहता है। फिर आप 24/7 ही क्यों ना लगे रहो, फिर भी आपको लगता है स्टिल ये काम भी पेंडिंग है। और ये है, मेरे घर का वही हाल है। एक चीज़ क्लीन होती है, उससे पहले दूसरी चीज़ ऑलरेडी मेस्ड अप हो चुकी होती है, तो मेरे लिए दूसरा काम रेडी ही रहता है। ये बच्चों वाली माएँ अच्छे से समझेंगी जब आपके घर में स्पेशली छोटे बच्चे हों। You can't control them. Yeah. यहाँ फिर मैंने सोचा कि जब तक खाना रेडी हो रहा है मैं डिश वॉशर में बर्तन लगा लेती हूँ।
बर्तन भी मेरे घर में स्पीड में निकलते हैं। हर बच्चा एवरी टाइम उसको पानी भी पीना है तो वो नया ग्लास निकालेगा, कुछ लेना है, न्यू प्लेट्स न्यू बाउल्स निकलते हैं। सो ज़रूरत पड़ जाती है दिन में 2 बार डिश वॉशर चलाने की। सो पहले मैंने बर्तन लगाए, उसके बाद मैंने उनको वॉशिंग पे डाल दिया था ताकि जब तक वो वॉश हो रहे हैं तो मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। सो यहाँ मेरे बर्तन क्लीन हो चुके थे, मुझे उनको वापस वाइंड अप करना था। सो वॉश किए हुए बर्तनों को मैं सेट कर रही थी अपनी जगह पर। और सारे काम करने रहते हैं भाई, आप किसी चीज़ का वेट नहीं कर सकते हो। आपने वेट किया और आपकी लंका लग चुकी होती है क्योंकि कामों का ढेर पड़ा हुआ रहता है। सो हाँ, काफ़ी रिलीफ है मेरे को इस डिश वॉशर से। मेरे छोटे छोटे बर्तन, स्मॉल डिशेस वगैरह ये सारी इसमें हो जाती हैं, बट स्टिल मेरे को बड़ी डिशेस खुद से ही करनी पड़ती हैं। सो वो इतना ज़्यादा पैनिक वो नहीं रहता है, हो जाता है काम करते करते। तो यहाँ मैं अपनी बड़ी बेटी से बात कर रही थी जो स्कूल से हाफ डे लेकर आई थी, जस्ट बिकॉज कि उसके हाथ में चोट लग गई थी उसके फिंगर पे फुटबॉल से। फिंगर पूरी स्वेल हो गई थी। अब स्टिल हम लोग वेटिंग में हैं। डॉक्टर ने बोला है आप वेट करो, अगर स्वेलिंग ठीक नहीं होती है तो हम इसका एक्सरे करेंगे, अदरवाइज़ मे बी स्वेलिंग ठीक हो जाएगी, उसका हाथ ठीक हो जाएगा। तो मैं उसको डांट रही थी, वो चलते फिरते कहीं भी भिड़ जाती है, क्या बोलो, आंखें बंद करके चलती है, क्या है, अपनी ही धुन में रहते हैं बच्चे, उनको पता ही नहीं रहता है हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और चोट लगवा के आ जाते हैं हम लोगों के साथ। एक और काम, ये टेंशन बढ़ जाता है। तो मैं उसको वही समझा रही थी, संभल के चलो, वरना एक फिंगर तो टूटी हुई है और कोई बड़ी चोट लग जाएगी तो फिर लेने के देने पड़ जाने हैं और परेशान मैं हो जाऊँगी। तुम्हें तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं, तुम तो रेस्ट पे चली जाओगी।
सो यहाँ हो चुका था मेरा पूरा किचन क्लीन और मेरे को मिल चुका था काफ़ी सारा रिलीफ कि किचन से तो मेरी छुट्टी हो गई आज की। बट एज़ यूजुअल बच्चे आने थे तो मुझे उनके लिए पूरा लंच प्रिपेयर करना था। मैंने स्टिल सिर्फ दाल को बॉईल करके रखा हुआ था, राइस स्टीम करके रखे हुए थे। तुम लोगों को पता ही है इंडियंस मॉम को कैसा काम रहता है, धीरे धीरे हम लोग एक के साथ 10 काम करते जाते हैं। तो किचन क्लीन करने के बाद मैंने उनका लंच कंप्लीट किया। ये था मेरी बेटी का टूटा हुआ हाथ। आई विश कि मैं आप लोगों को दिखा सकती इसको विदाउट बैंडेज, बट उसने बैंडेज करवा लिया था। होप से उसने ज़्यादा ड्रामे नहीं करे, ज़्यादा रोई नहीं वो। पेन हो रहा था उसको, स्वेल हो रखी थी पूरी फिंगर। और वो कह रही थी मम्मा आप इसको ब्लॉग में नहीं डालोगे, बट उसको क्या पता उसकी मॉम उससे ज़्यादा जिद्दी है। मैं तो डालने वाली थी, सबको बताने वाली थी उसकी हरकतें। अब वो देखेगी तो मैं आई एम श्योर कि वो गुस्सा होगी। उसकी फिंगर बहुत बुरी तरीके से स्वेल हो रखी थी, मैं दिखा भी नहीं सकती थी आप लोगों को, बहुत ही गंदी लग रही थी स्वेल होने के बाद। आफ्टर दैट मस्ती में लग गई थी अपनी प्रिपरेशंस में। मेरे हेयर्स में को स्ट्रेट करने थे, काफ़ी वेव्स आ रहे थे मेरे बालों में। नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट के लिए मेरे पास खुद के पास टाइम नहीं था कि मैं इस चीज़ के लिए टाइम निकाल पाती, तो आज थॉट कि मैं ये भी फ्री कर लेती हूँ। मैंने अपने हेयर स्ट्रेट किए और उसके बाद मैं पूरी प्रिपेयर थी और बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड किया मैंने। और यहाँ बेटा मेरा पास में ही बैठा हुआ था, बहुत मस्ती कर रहा था और वो कह रहा था मम्मा मेरे भी बाल स्ट्रेट कर दो। जो मैं उसके कटवा चुकी थी हेयर्स, उसको अपने स्ट्रेट करके ही थिंक कि उसके स्ट्रेट करूँगी तो उसको बहुत अच्छे लगते हैं जब उसके बाल स्ट्रेट होके ऊपर वो लाइक शॉक लगने वाले बाल बनाते नहीं लड़के, वैसे होने थे। आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं यार। तो उसका था कि स्ट्रेट करके ना मेरे बाल ऊपर कर दो मम्मा। तो मैं उसको समझा रही थी कि नहीं, तुम्हारे हेयर्स बहुत छोटे हैं, तुम्हारी स्किन जल जाएगी। उसको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ा, तब जाके वो माना कि ओके मम्मा मैं नहीं करता हूँ।
सो आफ्टर माई कंप्लीट स्ट्रेटनिंग ये था मेरा फाइनल लुक। उम्मीद है अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसी लुक के साथ फिर मैं जाने वाली हूँ अपनी बायोमेट्रिक के लिए, नॉट अपने बेटे की बायोमेट्रिक के लिए। हाँ, वहाँ मेरा मिरर बहुत गंदा था। आई रियलाइज़ कि मुझे क्लीन करने की ज़रूरत है। सो यार, दिस इज़ माई लास्ट फाइनल लुक। होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना नेक्स्ट वीडियो के लिए।